नमस्कार, मैं हूं संसार क्रांति से विकी। और आज की जो समस्या है भाई वो गौ तस्करों से गौओं को बचाने के लिए गौ तस्करों से जो गौ रक्षक हैं उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। मुकदमे दर्ज इस तरह हो रहे हैं कि भाई अपहरणकर्ताओं की तरह जिस तरह अपहरणकर्ता पर मुकदमा दर्ज नहीं करते प्रशासन है उस तरह तक ये मुकदमे दर्ज करे जा रहे हैं। मुकदमे भाई साहब किस तरह का क्या मुकदमा लग गया अपने गौ रक्षा? जैसे क्या है जी, अपने गो भक्त मेवात में अभी कुछ दिन पहले थोड़ा एक गौ तस्कर था, वो गाय को जैसे काट रहा था। वहाँ से लोकल पुलिस को बताने के बावजूद लोकल पुलिस फिर वहाँ पर आई, उसके सहयोग से उसको उठाकर थाने में ले गए। अच्छा। और थाने में ले जाने के बाद जो है पुलिस जो कि मौके पे मौजूद थी, सारी बात पुलिस अपने खुद ले रही थी, वो गो भक्तों की सहायता ले रही थी। अच्छा। और फिर वहाँ थाने में जाने के बावजूद थोड़ा और लोकल वहाँ का आ गया, तो बचाव के लिए पुलिस ने दल बल प्रयोग भी करना पड़ा। अच्छा। तो इसके बाद जो है उस कसाई पे मुकदमा दर्ज कर दिया। मुकदमा दर्ज हो गया, वो अंदर हो गया उस टाइम मौके पे। तो फिर लोकल विधायक थे ना जो मेवात के, वहाँ के मेवात के विधायकों ने वहाँ के अपने आम जन की सपोर्ट करने के लिए थोड़ा वहाँ के एसपी साहब पे दबाव बना दिया। दबाव बनाने के बाद जो हमारे गो भक्त उन पाम एक्ट के और भी न जाने कितने जिनका कोई अनुचित मतलब उचित ही नहीं है, वो मुकदमे दर्ज कर दिए उन पे। तो मुकदमे दर्ज हो गए, जब प्रशासन आपके साथ में था फिर भी मुकदमे दर्ज हो गए, क्या उस प्रशासन को पता नहीं था कि भी प्रशासन भी आपके साथ में लगा हुआ है? प्रशासन तो साथ में लगा हुआ था, मगर जो है वो विधायक थे ना 2-3, अब उन्होंने तो अपनी वोट बैंक की राजनीति करनी है। वहाँ पे जो एक विशेष वर्ग है उसका थोड़ा दबाव ज़्यादा है, तो उसको उभारने के लिए जो है उन्होंने हमारे गो भक्तों पे वो बना दिया मुकदमा। तो यहाँ का प्रशासन से जब आपने हेल्प मांगी तो क्या रहा? यहाँ के प्रशासन को अब हम हर रोज़ जो है आज के दिन जो है अब इस टाइम सभी पे वो हर शहर में वो चल रहा है प्रदर्शन कर रहे हो? जी हाँ, प्रदर्शन हम उपायुक्त के माध्यम से अपने सीएम साहब को ये बताना चाहते हैं भाई वहाँ मेवात में स्पेशल काउ टास्क फोर्स गठन कर दी जाए। आज का जो ये प्रदर्शन रहा इसमें कितनी बड़ी कामयाबी मिली आपको? इसमें लगभग आप देख लो कम से कम 500 से 100 तो अपने जिला जींद के ही गो भक्त हैं, और जो है हर जिले में हर उसमें कस्बे में ये चल रहा है प्रोग्राम। प्रशासन की तरफ से आपको क्या आस दी गई है? प्रशासन की तरफ से कहा गया आपकी जो भी मांगे है वो हम अपने जो सीएम साहब है वहाँ तक पहुँचाई जाओगी, अपने सरकार तक पहुँचाई जाओगी। और मेरा भी यही कहना है भी हमारे गो भक्त हैं, रोज़ प्रदर्शन बहुत ज़्यादा चल रहा है। कहीं ना कहीं अगर सरकार कोई ऐसा, क्योंकि इसी बहाने तो सरकार धर्म के बहाने तो अपने इसमें आई थी, तो क्यों ना खट्टर साहब योगी जी को देखते हुए कुछ ऐसा काम कर दे, वहाँ मेवात में काउ टास्क फोर्स गठन कर दे, गौ भक्तों थोड़ा सहयोग कर दे ताकि गाय माता को सही हो। गौ रक्षा के लिए अब आप और किन कदमों का प्रयोग करेंगे? जैसे अभी मान लो कि अब आप पे मुकदमे लगने लगे हैं, तो क्या आप पीछे हट जाओगे इन मुकदमों को देखते हुए? नहीं, मुकदमों से तो गौ भक्तों का हमेशा से रिश्ता रहा है। जिन गौ भक्त मुकदमे से नहीं डरते, लेकिन ये जो सरकार से जो आस थी ना हमारी, बस सरकार ये बीजेपी सरकार जो आई थी ये धर्म के नाम पे आई थी, वही ये फिर खुद धर्म करने लग जाएगी। रोज़ प्रदर्शन मेन तो इसलिए है, नहीं तो मुकदमे तो इस प्रदर्शन में कितने लोग उतर चुके हैं? गौ रक्षक दल के कितने लोग हैं जो इस प्रदर्शन को लेकर जगह जगह पर धरने किए जा रहे हैं और जो प्रदर्शन किए जा रहे हैं, कितनी संख्या में जुटे हुए हैं लोग? हरियाणा में पूरे कम से कम गोरक्षा दल ही एकमात्र संगठन नहीं, गोरक्षा दल के तो हैं ही कितने युवाएं गोरक्षक हैं। साथ में हिंदू जितने भी संगठन हैं, बजरंग दल कह लो, विश्व हिंदू परिषद कह लो, चाहे गोपुत्र सेना कह लो, कोई ऐसे संगठन हैं, सभी अब एकजुट होकर इसका विरोध कर रहे हैं। तो गौ रक्षा दल के जो लोग हैं वो काफ़ी संख्या में प्रदर्शन करते हुए डीसी साहब के पास ज्ञापन देने के लिए आए थे, और भी काफ़ी संख्या में यहाँ पे गौ रक्षक दल हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोग जुड़े हुए हैं। गौ रक्षा दलों पर भी अब मुकदमे दर्ज होने लगे हैं, इसके बारे में अब आप क्या बताना चाहिए हमें? जो गौ रक्षकों पे, गौ सेवकों पे मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, ये सरासर जो सरकार की नाकामी है और सरकार अपनी कमियों को छुपाने के लिए इस तरह की घटनाएं घट रही हैं और इस तरह की काम कर रही है। हाँ, गौ रक्षा के लिए तो कुछ कर नहीं पा रही है सरकार, और गौ रक्षकों पे ही उल्टा उनको बदनाम कर रही है और उनके ऊपर। जहाँ तक हमें पता है कि प्रशासन भी आपके साथ था, और अब प्रशासन के साथ होते हुए भी आप पर मुकदमे दर्ज हो गए। नहीं, ये तो लोगों का मानना है भाई प्रशासन हमारे साथ है, लेकिन अगर प्रशासन साथ होता तो आज मुकदमे दर्ज नहीं होते और गौ तस्करी रुक जाती, और ये गौ हत्याएं नहीं होती, गौ तस्करी नहीं होती अगर प्रशासन साथ। इतनी कोशिशों के बाद भी गौ तस्करी जोरों पर लगी हुई है, इसमें आप खामी किसकी मानोगे? ये सरकार की खामी है, समाज की खामी है, और हम समाज को भी जगाने का प्रयास कर रहे हैं और सरकार को भी जगाने का प्रयास कर रहे हैं। और अपनी तरफ से अगर हम सरकार को चेता रहे हैं, अगर सरकार नहीं
कर सकती तो फिर हम अपने स्तर पर, हमारा संगठन है, सामाजिक संगठन है, वो अपने स्तर पर करेंगे जो भी करना हो। और जो ये अभी मुकदमे दर्ज हुए हैं, इसके बारे में जो धरने दिए जा रहे हैं या प्रदर्शन किए जा रहे हैं, इसमें कितनी संख्याओं में लोग जुड़े हुए हैं? नहीं, अगर जो भी अभी केस दर्ज हो रहे हैं गौरक्षकों पर, हम तो सरकार से ये कहते हैं कि जल्दी से जल्दी उनको बाइज्जत बरी कर दिया जाए, उनको छोड़ दिया जाए और उनकी रक्षा की जाए। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर वो हम अपने स्तर पर काम करेंगे, अपने स्तर पर योजना बना करके, और संगठन काम करेगा। जी, हम ज़रा आपकी पहचान जानना चाहेंगे कि आप। मेरा नाम सुखेंद्र है और विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री के नाते मेरे पास दायित्व है। जी, तो आज डीसी साहब को आप ज्ञापन देने आए थे, यहाँ से क्या आश्वासन मिला आपको? हमारे को यही आश्वासन मिला है कि उन्होंने कहा है कि भाई हम डीसी के माध्यम से या फिर यहाँ प्रशासन के माध्यम से सरकार को और मुख्यमंत्री को चेताने का काम करेंगे, उन तक हमारी बात पहुँचाएंगे और जल्दी से जल्दी इस पर काम करें। और जैसे भी गौ टास्क फोर्स बनेगी या जो भी काम करेगी सरकार, उस पर काम करेगी वो अपने प्रयास से। जी, ये तो पता। तो जहाँ गौ रक्षक दल अपनी कोशिशों को लेकर और गौओं की रक्षा के लिए अपने तन मन धन से रात दिन मेहनत करते हैं, वहीं पर अब इनके ऊपर मुकदमे दर्ज होने लगे हैं। तो इन परिस्थितियों को देखते हुए कई लोग पीछे भी हट सकते हैं। नहीं, इसमें पीछे नहीं हटेंगे, इसमें और ज़्यादा जोश से आगे बढ़ेंगे। अगर आपने देखा हो तो गुड़गांव के अंदर रात को जो गौ तस्कर हैं उन्होंने बिल्कुल वहाँ नंगा नाच हुआ, गोलियां चली गौ सेवकों पर। और जिन हिंदुओं ने भी, जिन लोगों ने भी, जिन गौ भक्तों ने ये वीडियो देखी है और उनका उत्साह, दुगने उत्साह से वो काम करने के लिए तैयार हैं और आगे बढ़ के, और उन्होंने ये कहा है कि भाई आगे हम भी, वो अकेले नहीं हैं, हम सब उनके साथ हैं। और प्रशासन का अगर ज़्यादा दबाव बना तो क्या करेंगे? प्रशासन का दबाव बनेगा, दबाव को भी देखेंगे, और दबाव तो संगठन किसी का मानता ही नहीं है, और उसका दबाव का भी जवाब दिया जाएगा। जी, आज आपका धरना जो जींद था, जींद डीसी ऑफिस में आए, तो यहाँ से आपको प्रशासन का कौन डीसी साहब मिले या फिर कोई और अन्य कर्मचारी? अभी डीसी साहब ने सीटीएम साहब को भेजा था यहाँ पे नीचे ज्ञापन लेने के लिए, लेकिन हमारी बात पहुँच गई है और हमारा बात पहुँचाने का ही उद्देश्य था। अगर इस तरह की बात को अगर संज्ञान में नहीं लिया जाता तो फिर हम अपने स्तर पर काम करेंगे। जी, और यही कहा है उन्होंने कि भाई हम इसको मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाएंगे और इस पर पूरा संज्ञान लेकर के काम करेंगे इसको। आपके माध्यम से तो सरकार को निवेदन है, जो फरीदाबाद के अंदर या पूरे हरियाणा के अंदर, मेवात के अंदर जो घटनाएं घट रही हैं, जो गौ सेवक हैं, जो हिंदुओं की हिंदू समाज से जो लोग हैं, जो धर्म के लिए काम कर रहे हैं, उनको जो मारने की धमकी दी जा रही है, मैसेज वायरल किए जा रहे हैं, और घर से निकलने पर उनको ऐसी ऐसी बातें। हाँ जी, मेवात का इशू है और ये आपको मुद्दे के नाम ये हम पूरे हरियाणा में, और हम ये कह रहे हैं कि भाई जिला स्तर पर भी हम ये, हाँ ये भी है, सीएम साहब के नाम से भी है, गोरक्षा दल जो कर रहा है, हम ये कह रहे हैं विश्व हिंदू परिषद जींद और बजरंग दल, गौ रक्षा दल, जितने